एक किसान के लिए वो 2,000 रुपए की किश्त सिर्फ पैसा नहीं होती, वो उम्मीद होती है। कभी बीज के लिए तो कभी बच्चों की फीस के लिए, एक बहुत बड़ा सहारा। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर एक छोटी सी चूक की वजह से ये सहारा अचानक से रुक जाए। आज हम इसी बहुत बहुत जरूरी मुद्दे को समझने वाले हैं। ये सवाल आज शायद लाखों किसान परिवारों को अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। और ये कोई बेसलेस डर नहीं है। सरकार एक ऐसा नया नियम लेकर आई है जिसके कारण, जी हां, लाखों किसानों की पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त सच में अटक सकती है। चलिए इस पूरी बात की तह तक चलते हैं। और एक बात बिल्कुल साफ कर लें, ये कोई अफवाह नहीं है, ये सीधा सीधा सरकारी आदेश है। साफ शब्दों में कह दिया गया है, अगर फार्मर रजिस्ट्री नहीं हुई तो अगली किस्त खाते में नहीं आएगी। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जिसके बारे में हर किसान को जानना ही होगा। तो सवाल उठता है कि आखिर ये किसान रजिस्ट्री है क्या चीज? इसको ना बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। जैसे हमारी पहचान के लिए आधार कार्ड होता है, वैसे ही अब हर किसान के लिए एक डिजिटल पहचान पत्र बन रहा है, जिसे किसान आईडी कह रहे हैं। और अब से खेती किसानी से जुड़ी हर योजना के लिए यही किसान की मेन पहचान होगी। और हां, ये अब पूरी तरह से अनिवार्य यानी मैंडेटरी कर दिया गया है। इसका मकसद भी बिल्कुल साफ है। सरकार ये पक्का करना चाहती है कि पीएम किसान, फसल बीमा या फिर कृषि लोन जैसी योजनाओं का पैसा बिना किसी बिचौलिए के सीधे और सही किसान के खाते में ही पहुंचे। मतलब एक आईडी और सारी योजनाएं उससे जुड़ जाएंगी। तो अगर इरादा इतना अच्छा है तो फिर असल में दिक्कत कहां आ रही है? क्यों लाखों किसान अब भी परेशान घूम रहे हैं? देखिए, समस्या दरअसल इस प्रक्रिया को पूरा करने में आ रही कुछ बड़ी रुकावटों में है, जिनसे कई किसान आज भी जूझ रहे हैं। सबसे आम दिक्कत, और शायद आपको यकीन ना हो, अक्सर नाम की एक छोटी सी गलती है। जैसे आधार कार्ड पर नाम लिखा है रमेश कुमार, लेकिन दशकों पुराने जमीन के कागज यानी खतौनी में नाम चल रहा है रमेशू। बस इतनी सी गड़बड़ी हुई और सिस्टम पहचान कंफर्म नहीं कर पाता और रजिस्ट्री वहीं की वहीं रुक जाती है। और बात सिर्फ नाम की गलतियों तक ही नहीं रुकी है। बहुत से किसानों की परेशानियां तो और भी गहरी हैं। कई जगह तो जमीन आज भी दादा परदादा के नाम पर ही चली आ रही है। कहीं जमीन का ऑनलाइन रिकॉर्ड ही अपडेट नहीं हुआ है। और ऊपर से ई-केवाईसी या लैंड सीडिंग जैसी तकनीकी जरूरतें पूरी ना होने से भी हजारों किसानों की प्रक्रिया अटकी पड़ी है। ये समस्या कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा जरा उत्तर प्रदेश के इन आंकड़ों से लगाइए। तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। अब तक सिर्फ 54% किसानों की ही रजिस्ट्री पूरी हो पाई है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि लगभग 46% किसान, मतलब करीब करीब आधे किसान, अभी भी इस प्रक्रिया से बाहर हैं और उनकी सरकारी मदद पर खतरा मंडरा रहा है। और दांव पर सिर्फ 2,000 रुपए की किश्त ही नहीं लगी है। ये किसान आईडी भविष्य में सभी खेती से जुड़ी योजनाओं का आधार बनेगी। मतलब ये कि अगर ये रजिस्ट्री नहीं हुई तो हो सकता है फसल बीमा का लाभ न मिले या बैंक से कृषि लोन लेने में भी दिक्कत आने लगे। मामला वाकई में गंभीर है। लेकिन हर समस्या अपने साथ एक समाधान भी लेकर आती है। और अच्छी खबर यह है कि सरकार ने इन दिक्कतों को समझा है और अब किसानों को राहत देने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। अब शायद तहसील के चक्कर काटने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि सुधार अब घर बैठे भी मुमकिन है। और यह है वो सबसे बड़ी खबर जिसका लाखों किसान इंतजार कर रहे थे। जिस खतौनी में नाम या पते की गलती की वजह से सब कुछ रुका पड़ा था, उसमें सुधार के लिए सरकार ने अब एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दिया है। ये उन किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है जो महीनों से परेशान थे। और इस प्रक्रिया को काफी आसान बना दिया गया है। करना क्या है? सबसे पहले यूपी भूलेख की वेबसाइट पर जाना है, फिर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है। वहां खतौनी संशोधन का ऑप्शन चुनकर अपनी सही जानकारी भरनी है और आवेदन जमा कर देना है। इतना ही नहीं, आप अपने आवेदन का स्टेटस भी वहीं पर देख सकते हैं। तो जैसे ही आपके दस्तावेज ऑनलाइन ठीक हो जाएं, उसके बाद आता है आखिरी और सबसे जरूरी कदम, फार्मर रजिस्ट्री को पूरा करना। और ये भी अब पहले से काफी आसान हो चुका है। इसके लिए बस अपने सबसे पास वाले कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी पर जाना है। अपने साथ अपना आधार कार्ड, ठीक की हुई खतौनी और बैंक पासबुक लेकर जाएं। वहां जो ऑपरेटर होगा वो आपकी जानकारी ऑनलाइन भरेगा और बायोमेट्रिक या ओटीपी से पहचान कंफर्म करेगा। और हाँ, रजिस्ट्रेशन पूरा होने पर एक एनरोलमेंट आईडी जरूर मिलेगी। उसे संभाल के रखना बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना होगा, वक्त बहुत तेजी से निकल रहा है।
31 मार्च 2026 इसकी आखिरी तारीख है, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से ये नया नियम पूरी तरह से लागू हो जाएगा। इसलिए इंतज़ार तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने दस्तावेज सही कराने और रजिस्ट्री पूरी करने का काम आज अभी से शुरू करना होगा। आखिर में हमें ये याद रखना होगा कि ये सारी भागदौड़ सिर्फ एक सरकारी प्रक्रिया को पूरा करने की नहीं है। ये उन 2000 रुपयों की है जो एक छोटे किसान के परिवार के लिए बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। ये उनके सम्मान और उनके सहारे की बात है, जिसे किसी भी हाल में रुकने नहीं देना है। हो सकता है ये जानकारी आपके लिए ना हो, लेकिन जरा सोचिए, शायद कोई ऐसा किसान हो जिसे इसकी सख्त जरूरत हो और उस तक ये बात ही ना पहुंची हो। इसलिए इस जरूरी जानकारी को हर जरूरतमंद किसान तक पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। इसे आगे जरूर भेजिए ताकि कोई भी किसान अपने हक से पीछे ना रह जाए।